दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पाइवोट एनिमेटर में आप एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जैसे ही आप पाइवोट एनिमेटर को ओपन करेंगे, डिफ़ॉल्टली आपके पास ये वाला स्टिकमैन होगा जिससे आप एनिमेशन बना सकते हैं। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये पार्ट्स और आप इस स्टिकमैन को मूव कैसे कर सकते हैं। आप ये जो ऑरेंज कलर का डॉट देख रहे हैं, इससे आप पूरे के पूरे कैरेक्टर को आपके स्क्रीन में कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये रेड कलर का डॉट जो देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक पार्ट को मूव करने के लिए हेल्प करता है। आप इस रेड डॉट से कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को मूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला स्टिकमैन नहीं चाहिए और अगर आपको कोई नया स्टिकमैन चाहिए, तो पहले तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं इस क्रॉस वाले बटन को दबाकर। और यहाँ पर आप फाइल में जाकर लोड फिगर टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे लिस्ट आ जाएंगे जिससे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये काउबॉय, डिफ़ॉल्ट, एलिफेंट, हॉर्स, लैडर, मैन, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं अपने वीडियोस में ये मैन एवॉल्व स्टिकमैन यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है, कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक दिखता है ना कि ऐसे स्टिकमैन्स। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये डिफ़ॉल्ट होता है। ये मैन इवॉल्व स्टिकमैन बहुत ही रियलिस्टिक दिखता है। तो अगर आपको इसमें मूवमेंट्स करने हैं और अगर आपको इसे लेफ़्ट की तरफ घुमाना है तो ये राइट की तरफ घुमा रहा है, तो मुझे चाहिए कि ये चेहरा जो है राइट की तरफ घूमे। तो इसीलिए मैं इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करके यहाँ पर ये जो एरो मार्क का बटन है ना, इसको दबा सकता हूँ, जिससे ये जो है फ्लिप हो जाएगा। और उसके बाद आप ठीक से इसे अलाइन कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चूज़ कर सकते हो। ये जो बटन है आप दिख रहा है, इसको ऊपर क्लिक करके आप इस जो है कैरेक्टर का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही यूज़फुल होगा क्लियर एनिमेशंस बनाने के लिए। तो अगर आप एक बार अपने सारे कैरेक्टर को डिज़ाइन कर रेडी है तो हम अपना एनिमेशन करना शुरू करते हैं। आप थोड़ा और रियलिस्टिक और आप कुछ एडवांस एनिमेशन के लिए आप यहाँ पर जाकर और भी फिगर टाइप को लोड कर सकते हैं, जिससे और भी अच्छा दिखेगा। जैसे ये आदमी अकेला आना इतना अच्छा नहीं दिखता, तो इसीलिए मैं हॉर्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ। और इस हॉर्स का कलर ऑब्वियसली मैं ब्राउन रखने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हॉर्सेस को पता नहीं क्यों ब्राउन रखते हैं, मैं भी वही रखूँगा। ये ब्राउन शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब हमें इसे ठीक से सेटअप करना होगा कि इन दोनों कहाँ से शुरू होगा ये एनिमेशन। तो यहाँ पर हम इसे अलाइन करेंगे, जैसे कि घोड़ा यहाँ पर है और ये जो है घोड़े के ऊपर बैठा है। या फिर आप कुछ ज़्यादा ही स्टाइल करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे। और आपने देखा होगा, मैं अपने वीडियोस में करता हूँ, जब भी कुछ एंडिंग होता है तो मैं ऐसे करता हूँ। आपने नोटिस किया ही होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से अच्छे से ऐसे। अब ये थोड़ा स्टाइलिश भी दिखता है। अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ जो कि आपको यूज़फुल होगा एनिमेशन बनाते वक्त। अगर आपको दो कैरेक्टर्स को एक बार में मूव करना है तो देखिए इधर एक, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर मूव करूँगा तो सिर्फ घोड़ा ही मूव कर रहा है। मुझे इन दोनों को एक साथ मूव करवाना है, तो इसलिए आप लेफ्ट क्लिक कर इन दोनों के अराउंड एक स्क्वायर जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे ये दोनों एक बार में सेलेक्टेड है। तो अगर आप इनके ऑरेंज कलर मतलब मेन मूवमेंट के स्किन को होल्ड कर ड्रैग करेंगे तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा रियल एनिमेशन। तो ये जो है फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर बेस्ड वाला एनिमेशन है। ये ऐड फ्रेम मतलब अभी एनिमेशन शुरू होते ही यहाँ पर कैरेक्टर्स आने चाहिए और हमने इनके आसपास स्क्वायर बनाया है, तो हम किसी एक को भी होल्ड करके आगे करेंगे तो ये सब आएंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करके थोड़ा सा आगे करेंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया? हमें ये सबको सेलेक्ट करना है, फिर इसे पकड़कर आगे की तरफ जाना है। और आप ये देख रहे हो, ये पीछे की तरफ ये जो लाइट कलर का स्किन बन रहा है, इसे बोलते हैं ऑनियन स्किन।
ये मतलब पिछली फ्रेम में ये मूवमेंट कैसा था, ये किस जगह पर है, उसको ये ऑनियन स्किन स्टेट करता है। तो अभी हम ऐसे पहले वाले ऐसे थे जहाँ पर हम मूव करके आ गए और हमें ऐड फ्रेम दबाना होगा, जिससे ये जो मूवमेंट है एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया है। अब आपको यही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। जब तक आप ये एनिमेशन फॉर एग्जांपल ये हॉर्स स्क्रीन के बीच तक नहीं आ जाता, आप इसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और टिप भी देना चाहूँगा। आप यहाँ पर हर बार एनिमेशन को ऐसे मूव कर कर्सर को यहाँ पर लाके ऐड फ्रेम करना, ये जो है लाइक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सेट करना है, फिर उसके बाद कर्सर को यहाँ ले जाकर ऐड फ्रेम करना है। उससे अच्छा है इस ऐड फ्रेम करने का एक शॉर्टकट भी है, जो आप ए या फिर स्पेस दबा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको ये ऐड फ्रेम करना है तो दो तरीके हैं। पहले तो आप स्पेस दबा सकते हैं, जिससे अभी मैं ये देखिए मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, जैसे कि अभी मैंने इसे आगे बढ़ाया और स्पेस दबाया तो ये देखिए यहाँ पर न्यू फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब मैं ए दबा सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आगे किया, और अगर मैंने ये दबाया तो ये फ्रेम्स रिकॉर्ड हो गए। तो अब आप फ्रेम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जब आपने पिछली बार देखा कि मैंने ऐसे कुछ सेलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक किया, जिससे जो है कोई भी स्पेसिफिक फ्रेम डिलीट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये फ्रेम का अमाउंट बोल रहा है कि हमारे पास अभी भी 9 जो ना फ्रेम्स है। हम इसमें कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर ये नहीं चाहिए हमें, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम ये बहुत ही आसान भी होता है एनिमेशन बनाने के लिए। और अगर आपको कोई रहने वाला नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन है, जैसे कि ये सारे एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको इनमें से कोई नहीं चाहिए, अगर आपको खुद का क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप फाइल में जाकर क्रिएट फिगर टाइप में जाकर आप अपने ओन स्टिकमैन को क्रिएट कर सकते हैं। अपने ओन डिटेल्स को लेकर अपने ओन इमेजिनेशन से आप कैरेक्टर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो किया है, आपने देखा होगा कि हमने इन सब के बीच में एक स्क्वायर क्रिएट कर सबको सेलेक्ट किया और फिर इन्हें आगे मूव करते गए, जिससे अब हम एनिमेशन देखेंगे क्या हुआ। तो हम पहले लूप निकाल देते हैं। ये लूप जो है जब भी हम प्ले करते हैं तो एनिमेशन रुक जाने के बाद अगेन फिर से ये प्ले होने लगता है, जिसको हम लूप बोलते हैं। इसे हम निकाल भी सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब अगर हम प्ले दबाएंगे तो देखिए अभी तक हमने यहाँ से इसे लाया, तो ये अब जो है एक एनिमेशन बन चुका है। तो अब ऐसे ही हम वैसे बहुत सारे एनिमेशंस बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, जब मैं कुछ अच्छे से एनिमेशन बना रखा हूँगा, तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस अब मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है आप देख रहे हैं कि हम इन दोनों के आसपास हमने स्क्वायर ड्रॉ किया था, इसीलिए ये दोनों तो सेलेक्ट हो गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें एक ही को मूव करना है, तो अब क्या करें। तो इसीलिए कैरेक्टर के ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये एक नॉर्मली होता है। तो अब मैं बिना वेस्ट किए एक समय में फिर से आता हूँ, जब मैं कुछ अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर चुका हूँगा, जिसको आप टाइम लैप्स में देखने वाले हैं। पर मैं इसे नॉर्मल स्पीड में नहीं दिखाने वाला, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब गाइस मैंने अब एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट किया है, जैसे कि ये जो आदमी इस हॉर्स को राइड कर रहा था, अब ये उससे उतर चुका है। तो अब देखते हैं ये अभी मैंने जो बनाया है ये दिखता कैसा है। तो आप देख रहे हो ये बहुत अच्छी तरह से दिखता है। और ऐसे ही आप बहुत सारे पार्ट्स को मूव करके आप अपने ही क्रिएटिव से आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं पाइवट एनिमेटर में, और आप जितना चाहे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये दोनों ऑप्शंस, आपको क्यूरियस होगा कि ये दोनों करते क्या है, तो मैं अभी बता देता हूँ कि ये करते क्या है। ये वाला बटन जो है, अगर आप किसी भी बटन के ऊपर हवर करेंगे तो ये दिखा देगा उसका डिटेल कि ये उस काम क्या आता है। इसका मतलब है रेस। तो सोचिए कि मैंने अभी इसे इसके ऊपर रखा, देखिए अब ये ग्रीन कलर नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो आदमी है ये इसके पीछे, मतलब इस हॉर्स के पीछे है, तो इसीलिए हॉर्स दिख रहा है ना कि आदमी। तो इसीलिए अगर मैंने इस टिकमैन को सिलेक्ट करके रेस का बटन दबाया तो आप देख सकते हो ये हॉर्स से आगे आ चुका है। और अगर वही चीज मैं हॉर्स के साथ करूं तो ये हॉर्स आगे आ गया है, और ये नथिंग बट इसका ऑपोजिट है। अगर हम इसे पीछे भेजना चाहते हैं हॉर्स को तो बस इसे दबा देना। ये दोनों एक तरीके से एक ही काम करते हैं, बस डिफरेंट तरीके से। तो अब आपको प्रीटी मच समझ आ गया होगा कि कैसे आप एनिमेशंस को बना सकते हैं पाइवट एनिमेटर में। ऐसे ही आप यहाँ पर बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लोड बैकग्राउंड। जैसे कि यहाँ पर तो कुछ बैकग्राउंड्स होते नहीं, आपको अपने खुद के बैकग्राउंड्स को डालने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में क्लिक करके आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो चीज़ कैसे करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर लोड बैकग्राउंड में आपको सबसे पहले यहाँ पर लोड बैकग्राउंड में डेस्कटॉप में आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना एक ड्राइंग को सिलेक्ट करने वाला हूँ, होम स्वीट होम जिसका नाम है, और आप देख सकते हो ये एक बैकग्राउंड सेट हो गया है। आप इसके हिसाब से इस कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। ये मेरी ड्राइंग थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप कोई भी बैकग्राउंड ऐसे सेलेक्ट करके डाल सकते हो जो एक्चुअली बहुत यूज़फुल भी हो सकता है आपके लिए एनिमेशन बनाने के लिए। तो अब आपको प्रीटी मच समझ आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाइवट एनिमेटर में कैसे एनिमेशंस को बना सकते हैं बिना कुछ भी किए। तो मेरा मतलब था कि बहुत ही अच्छी तरह से एनिमेशन आप बनाना सीख ही गए होंगे। और ये जो है ये कुछ ऑप्शन है जिससे आप इस स्टिक फिगर जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको ये वाला ये जो पेंसिल का मार्क है इसे करने से आता है, जिससे आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि ये आपको कैसा चाहिए या फिर ये दिखना आपको कैसा चाहिए। आप इसे मेनली उसे कर सकते हैं, जैसे कि ये कुछ कराटे जैसा फोल्ड है जो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही आप अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप अपने क्रिएटिव माइंड से कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं ऐसे ही। तो उम्मीद करता हूँ आपका मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।